बदला है। जैसे ये हॉल वलीमों के लिए जाना जाता था, आज यहाँ एजुकेशन की कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस स्टेज पर शादी करने वाला सबसे लिफाफे लेता था, आज इस स्टेज से बच्चे की स्कॉलरशिप के लिए कुछ लिफाफे बांटे जा रहे हैं। कुछ चेंज तो आया, लेकिन क्या ये चेंज काफी है? क्या ये चेंज काफी है? ये एक बहुत बड़ा सवाल। आलीशान वलीमे तब भी होते थे, आलीशान वलीमे अब भी होते। माँ बाप से कुछ अच्छे बच्चे अगर गुजारिश करें कि अम्मी अब्बू सादगी से कर दे क्या शादी, तो माँ बाप कहते हैं एक नया तर्क, बेटा बहुत लोगों के वलीमे खाए हैं, वो हमसे उधारी तो वसूलेंगे, और बेटियां पढ़ने में तुमसे आगे, पढ़ने में तुमसे अच्छी हैं। इस वजह से नया अजाब पनप रहा है। हमारी बच्चियां हमारे बच्चों से पढ़ने में ज्यादा मेहनत करती, हमारी बच्चियां हमारे बच्चों से पढ़ने में ज्यादा फोकस है। इसलिए जब पढ़ लिख कर कुछ बन जा रही है तो रिश्ते ही नहीं आ रहे। सिर्फ व्हाट्सएप में एक मैसेज आ रहा है कि हमारी बच्चियां गैरों के साथ भाग रही हैं। क्या इसमें बच्चियों का कसूर है कि मुसलमानों के लड़कों का पढ़ाई बीच में छोड़ना सबसे बड़ा कसूर है? अगर वो अपनी तालीम पूरी कर लें और किसी ऑफिस में लग जाए, वहां तुम मौजूद नहीं। अगर वो यूनिवर्सिटी चले जाए, तुम मौजूद नहीं। एक बहुत बड़ी चुभने वाली बात हुई। कई माँ बाप ने इसमें माँ का लेना देना लड़की की पढ़ाई से नहीं होता। माँ को अल्लाह ने वकील बना के भेजा है लड़के का। हम सबकी माएं दुनिया में सबसे अच्छी हमारी वकील, सारे सबूत सारे गवाह हमारे खिलाफ होते, पर मेरी मां कहती कि मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया। लेकिन जितनी भी पढ़ी लिखी बच्चियों से मैंने मुलाकात की है, उनके पढ़ने लिखने के पीछे उनके वालिद का हाथ होता है। एक वालिद जो अपनी बच्ची पर भरोसा करके उसे पढ़ा लिखा ले, तो एक नए तरह का और नया आजाद आ रहा है। क्या उस टक्कर का रिश्ता ही नहीं मिल रहा? बोल रहा हूं, उस टक्कर का, अगर बच्ची जज है, बच्ची आईएएस है, बच्ची आईपीएस है, बच्ची लॉयर है, उस टक्कर के रिश्ते हमारे यहां लड़के उस लायक बड़ी तादाद में नहीं मिल रहे। और जहां वो रिश्ते मिल रहे हैं, वो रिश्ते कम हैं, समझौते ज्यादा हैं। इसका मतलब लड़कियों का पढ़ना बहुत जरूरी है। इनके पढ़ने से आने वाली सारी पीढ़ी पढ़ी लिखी निकलती। और एक बहुत बड़ा सबक जो व्यापारी वर्ग को समझना चाहिए, व्यापारियों ने एक बहुत पढ़ी लिखी बहू अपने घर लाना चाहिए। पूछिए क्यों? क्योंकि व्यापारी के घर में पैसा है, कारोबार है, पर कोई एक चीज नहीं है, तो वो तालीम है। और वो तालीम व्यापारी कुछ भी कर ले नहीं आ सकती जब तक घर की बड़ी बहू बहुत पढ़ी लिखी ना। मैंने अक्सर और बेशतर ये देखा है, आप मेरी बात से एग्री करोगे, जिस घर की बड़ी बहू बहुत पढ़ी लिखी होती है, उस खानदान का हर बच्चा बहुत पढ़ा लिखा निकलता। क्या ये बात गलत बोल रहा हूं? और सिर्फ पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता, इस पढ़ाई लिखाई में कुछ और मिलाना पड़ता है। क्या? तो जैसे अम्मी ने बचपन में समझाया था कि हमारे दोनों कंधों पर फरिश्ते हमारी करनियों और आमालों को लिखते हैं। क्या ये बात हमें से हर एक की मां ने समझाई कि हमारे दोनों कंधे पर फरिश्ते
हमारी करनियों और आमालों को लिखते हैं। मेरी बात सुनना और समझ में आने में 5 मिनट लगेंगे। जैसे फरिश्ते हमारी करनियों और आमालों को लिखते हैं, ठीक उसी तरह उसके बरक्स हमारे हाथ में एक ऐसी छोटी सी चीज है, एक ऐसा छोटा दज्जाल है जो हमारी बदकारियों और गुनाहों की जासूसी करता है। मैंने कहा है, मेरी बात समझ में आने में 5 मिनट लगेंगे। आपने छुप कर कुछ देखा तो वो इस डेटा को नोट कर लेता है कि छुप कर आपको क्या देखना पड़ा, और फिर आपके वक्त की घड़ी का वो हिसाब लगाता है और ये समझने की कोशिश करता है कि किस वक्त आप अकेले होते हो। जिस वक्त आप अकेले होते हो उसका एक हिंट उसके पास होता है, आप वैसी चीज पर ही क्लिक करते हो। और जब आप वैसी चीज पर क्लिक करते हैं तो किसी चरस बेचने वाले की तरह वो हर आने वाला वीडियो पिछले वीडियो से ताकतवर पहुंचता है। एक मिसाल दे रहा हूं, मुझे मालूम है बहुत सारी बातें नहीं समझ में आएंगी, लेकिन सुन लीजिए। अगर मैं रोज आऊं तो क्या आप तकरीर सुनने रोज आएंगे? अगर रोज आऊं तो क्या पता आप आ भी जाए, पर रोज आकर एक ही तकरीर दोहराऊंगा तो क्या आप आएंगे? मुझे हर रोज पिछली बार से कुछ अच्छी और ऊंची बात करनी होगी। ऐसे ही है ना, YouTube आपके साथ बिल्कुल वही करता है।